हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत होंगे। आज ऑलवेज हमेशा की तरह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आया हूँ। आज हम ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल ईआरपी डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। किसी भी बिजनेस में ईआरपी की क्या अहमियत है, उसका क्या इस्तेमाल है और वो क्यों होता है, इन चीज़ों को हम समझने की प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से कोशिश करेंगे। क्योंकि अब तक की मेरी जितनी वीडियोज़ हैं, मैं ये कोशिश करता हूँ कि अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस और अपने साथियों के एक्सपीरियंसेस को आपके साथ शेयर करूँ और बुकिश एग्जाम्पल के बजाय लाइव ऑपरेशन एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करूँ। ईआरपी का मायने जो है वो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग है। यानी आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी जितने भी रिसोर्सेज और उनकी सब चीज़ें उस सॉफ्टवेयर के तहत चल रही होती हैं। और ये एक किस्म का सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट बेस्ड होता है, यानी आपके लाइफ जस्ट इन टाइम, मतलब आप समझे। आप जैसे देखना चाहेंगे अपनी इंफॉर्मेशन को तो उसके अंदर एक क्लिक में देख सकते हैं। ऑन टाइम आपको रिजल्ट बता रहा होता है। अच्छा, अब विदाउट ईआरपी और ईआरपी के बाद की ज़िंदगी में असर क्या क्या पड़ते हैं, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ईआरपी से पहले की एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। एक मिस्टर ए हैं जिनका एक छोटा सा अपना बिजनेस है, एक दुकान चलाते हैं वो, जनरल ट्रेड की किराना स्टोर है उनके पास। अब वो किराना स्टोर वाले साहब जो है मिस्टर ए, उनके पास एक या दो आइटम थे, या किराना स्टोर में वर्ड हटा देता हूँ। आप समझिए कि एक साहब थे, वो एक से दो आइटम बेचते थे, खुद ही बनाते थे, खुद ही उसका सामान भी खरीदते थे, खुद ही बनाते भी थे, उसको प्रोसेस भी करते थे और खुद ही मार्केट में जाके बेच दिया करते थे। ये काम उनका था। और जो उससे प्रॉफिट आता था वो बस उनका लिख लिया करते थे वो। यानी सब कुछ वो खाते भी लिखते थे, किस दुकान से कितना सामान लिया, कितने का आया, उसके जो भी इंग्रेडिएंट थे उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वो सब उन्होंने अपने लिखते थे, खुद लिखते थे। वो बड़े चैंपियन थे वो। इस तरह से करते करते एक आध दो तीन चार आइटम बढ़ते गए उनके, और उनकी प्रोडक्ट मार्केट में काफ़ी हिट हो गई। उन्हें मज़ीद भी लोग अपने साथ रखने पड़े, सेल्स के लिए, सामान खरीदने के लिए, उसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, और उनकी टीम ऐसा-ऐसा करके बढ़ती गई। एक वक़्त ऐसा आया कि उन्होंने अपनी मुख्तलिफ शहरों के अंदर पहले अपने शहर में की ब्रांचेज़ खोली, फिर दूसरे शहरों में भी जाके अपनी ब्रांचेज़ खोली। यानी अब उनका ऑफ़िस बन गया हेड ऑफ़िस, और उसके नीचे जितनी भी थी वो तमाम ब्रांचेज़ बन गई। अब उनका डेटा जो आ रहा था, जा रहा था, उनके लिए खातों में लिखना बड़ा मुश्किल था। उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के डिपार्टमेंट्स बनाए। हिसाब किताब के लिए अकाउंट्स डिपार्टमेंट बनाया, सामान खरीदने के लिए परचेज डिपार्टमेंट बनाया, उसको प्रोसेस करने के लिए आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाया, उसको बेचने के लिए सेल्स डिपार्टमेंट बनाया, और इन सबको मैनेज करने के लिए, इन तमाम एम्प्लॉयज़ को कवर अप करने के लिए, इनका ख्याल रखने के लिए एचआर डिपार्टमेंट बनाया, एडमिन बनाया, और मल्टीपल डिपार्टमेंट बनाया। अब यहाँ से आपको अंदाज़ा होगा कि ईआरपी क्या है। वो कारोबार के स्टार्टिंग फेज़ में तो बड़े चैम्प थे, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो खुद ही कर लिया करते थे। उनको हिसाब-किताब में कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी, चीज़ों में किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आती थी। लेकिन जब इतनी सारा बिज़नेस एक्सपेंड होता चला गया कि उन्होंने अपनी सोल प्रोप्राइटरशिप को कन्वर्ट किया कंपनी के अंदर। अब वो कंपनी बन गए। जब कंपनी बन गए तो उनके लिए हिसाब-किताब रखना तो बहुत मुश्किल था। उन्होंने डिपार्टमेंट्स बना दिए। अब डिपार्टमेंट बनाने के बाद अब उन्हें कुछ फैसला करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो देखते हैं, सीएस ने कहा कि मुझे फलानी यूनिट के, मिस्टर एक्स वाई जेड यूनिट के 5000 यूनिट्स चाहिए। अब वो देख रहे हैं कि उसके बॉक्सेस, उसके कार्टन्स, उसका रॉ मटेरियल लास्ट कब आया था, किस रेट पे आया था, उनको पता ही नहीं, क्योंकि रियल टाइम डेटा ही नहीं है उनके पास। अब उन्होंने अपनी सेक्रेटरी को फ़ोन किया कि परचेज़ मैनेजर या उनकी टीम को बुलाएँ। फिर परचेज़ मैनेजर को बुलाया, उसमें टाइम वेस्ट हुआ इनका। फिर परचेज़ मैनेजर को पूछा, परचेज़ मैनेजर को याद नहीं था, क्योंकि बिज़नेस इतना एक्सपेंड है, इतनी मल्टीपल चीज़ें चल रही हैं, उसको भी याद नहीं। फिर परचेज़ मैनेजर जाता है, वो अपने असिस्टेंट को बुलाता है, मुख्तलिफ फाइलें, खाते,
अकाउंट्स में पूछते हैं, इधर पूछते हैं, और 1 हफ्ते बाद बताते हैं कि हमने ये चीज़ इस टाइम पे इतने की इस बंदे से ली थी। हो गया। अब यानी आपका डिसीजन 1 हफ्ता आगे चला गया। फिर आप दोबारा लेने जाओगे, फिर आप पीओ बनाओगे तो पीओ में भी इतना टाइम लगेगा। तो यानी इतने मल्टीपल खिचड़ी। आप ऑनलाइन, आपके पास कोई डेटा ही नहीं था, आपके पास रियल टाइम डेटा ही मौजूद नहीं था। अगर आपको अकाउंट से पूछना है तो अकाउंट्स को फ़ोन करना है या जाना है या मिलना है उससे, तो फिर आपको डेटा मिलेगा। अगर आपको परचेज से मुतालिक उससे पूछनी है, सेल से पूछना है तो उससे पूछना है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा था। इसके बगैर आप कब तक एक्सेल शीट्स और स्प्रेडशीट्स और मुख्तलिफ किस्म के हर डिपार्टमेंट का अपना अपना अलग अलग एक सॉफ्टवेयर लेके कब तक चल सकते थे। अब ज़रूरत आती है इन तमाम डिपार्टमेंट को इंटीग्रेट करने की, और ईआरपी जो बना है वो इंटीग्रेशन के लिए बना है। तमाम डिपार्टमेंट्स एक प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट हो गए। आपने देखा कितनी प्रोडक्शन किस एसक्यू की हुई नहीं हुई। आपने देखा, आपने ईआरपी खोला और अपनी प्रोडक्शन रिपोर्ट चलाई, आपके पास ना सिर्फ आज का डेटा आ गया बल्कि सालों का डेटा आ गया कि इस दिन इतनी प्रोडक्शन बनी थी, इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इतनी है, ये। इसी तरह सेल का डेटा खोला, सेल की रिपोर्ट्स बाहर आ गई। इसी तरह अकाउंट्स का खोला, एक एक आइटम की कॉस्टिंग बाहर आ गई। इसी तरह वेयर हाउस का देख लिया कि लाइव डीसी बनी है, इनवॉइस बनी है, नहीं बनी है, कितनों के पैसे देने हैं, कितनों के लेने हैं। पूरी एक हिस्ट्री बनती चली गई, और ऑर्गेनाइजेशन इस सॉफ्टवेयर के जरिए फायदे से फायदा उठाती चली गई। ईआरपी एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके तमाम डिपार्टमेंट्स को इंटीग्रेट कर देता है। ना सिर्फ इंटीग्रेट कर देता है, वो आपकी विजनरी जो आपके ऑब्जेक्टिव्स थे उसको अचीव करने में बेतहाशा मदद फराहम करता है, और आपके डिसीजन ऑन टाइम, रियल टाइम हो सकते हैं उस सॉफ्टवेयर के जरिए, उसकी मदद की वजह से। क्योंकि जितना भी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा जो होता है वो आप जब पंच कर रहे होते हो अपनी ईआरपी के अंदर, वो बैक एंड पे सब सेव हो रहा है, उसकी बैक एंड पे क्यूरीज बन रही है। आपके एक क्लिक के ऊपर मल्टीपल डेटा आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ऑन द स्पॉट सामने आ जाता है, जबकि पहले ये फिजिबल नहीं था हम सबके लिए। तो आपको ईआरपी और ईआरपी से रिलेटेड उसके एडवांटेजेस के बारे में मैंने आज बताने की कोशिश की। जो मैं समझ पाया, जो सीख पाया, वो मैंने आपको बताया। अब डिसएडवांटेज में आप उसको देख लो कि अगर ईआरपी बंद हो गया तो फिर क्या होगा, सर्वर क्रैश हो गए तो क्या होगा, महंगा बहुत है, लाइसेंसेस इसके बहुत महंगे होते हैं। एक ईआरपी आपने ले लिया किसी एक्स ऑर्गेनाइजेशन से, तो उसके साथ आपने मल्टीपल सिस्टम अटैच करने, तो हर सिस्टम की एक अपनी कॉस्ट होती है। तो जाहिर बात है जब आपको इतने फायदे मिल रहे हैं तो कुछ चीज़ें तो आपने भी इन्वेस्ट करनी पड़ेंगी। ये चीज़ तो साबित हो गई कि ईआरपी के बगैर एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या एक मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन चलाना नामुमकिन में से, इट्स नॉट पॉसिबल। आज का डिस्कशन उम्मीद करता हूँ आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल साबित होगा, खासतौर पे न्यू कमर्स के लिए जिनको ईआरपी से मुतालिक चीज़ें इतनी खुली नहीं है और वो समझना चाहते हैं चीज़ों को। तो इंशाल्लाह जो है वो आगे जब ये चीज़ों को प्रैक्टिकल करेंगे तो और उनके सामने चीज़ें आएंगी और वो बेहतर से बेहतर समझ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।